देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद करतारपुर कॉरिडोर बंद, श्रद्धालु लौटे खाली हाथ। सीमा पर हाई अलर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल। आतंक के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। करतारपुर कॉरिडोर अस्थायी रूप से बंद। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से डेरा बाबा नानक स्थित करतारपुर कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस फैसले से 491 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। वहीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और अन्य एजेंसियों को पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर, कहां और कैसे हुए हमले? भारत सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के अहमदपुर ईस्ट और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली इत्यादि क्षेत्रों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला किया। 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि अनौपचारिक सूत्रों से की गई है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन भारत ने इसका खंडन किया है। श्रद्धालुओं की आस्था पर असर। करतारपुर कॉरिडोर अस्थायी रूप से बंद। बुधवार सुबह 491 श्रद्धालु करतारपुर जाने के लिए डेरा बाबा नानक टर्मिनल पहुंचे थे। आमतौर पर दर्शन प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे शुरू होती है, लेकिन इस बार देरी हुई और फिर सुरक्षा कारणों से कॉरिडोर बंद करने की घोषणा कर दी गई। श्रद्धालु निराश होकर वापस लौटे। अब अगली सूचना तक कॉरिडोर बंद रहेगा। सीमा पर बढ़ी चौकसी। पंजाब और जम्मू में स्कूल बंद, उड़ानें रद्द। भारत के कई सीमावर्ती जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू जैसे हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। बीएसएफ और सेना को विशेष निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज। भारत माता की जय से गूंजा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पूर्व ट्विटर पर भारत माता की जय लिखते हुए भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, जय हिंद की सेना। विपक्षी नेताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि जनता को पारदर्शी रूप से सूचित किया जाए और शांति बनाए रखने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय हलचल, संयम बरतने की अपील। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। चीन ने भारत की कार्रवाई को चिंताजनक बताया और दोनों पक्षों को वार्ता का रास्ता अपनाने की सलाह दी। अमेरिका और फ्रांस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को समर्थन देते हुए संयम की सलाह दी है। विश्लेषण, क्या बढ़ेगा युद्ध का खतरा? विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला पुलवामा या बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा माना जा रहा है। यदि पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमला होता है तो सीमावर्ती इलाकों में तनाव और गहराने की आशंका है। सरकार ने सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अब भारत अपनी सीमाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं बरतेगा। करतारपुर कॉरिडोर का बंद होना श्रद्धालुओं के लिए दुखद है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।